हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 2 का क्लास 9 साइंस का पार्ट 2। इसके पहले हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर का चैप्टर पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और मैंने वो वीडियो अपलोड भी कर दिया है, तो किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिएगा एंड ये उसका फर्दर कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो हम टॉपिक पे पहुंचे थे सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्या कहते हैं, काफी लोगों को समझ आता है बट किसी किसी को समझ नहीं आता। तो आज हम जिस तरीके से डिस्कस करेंगे ना, रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके काफी अच्छे से आपको समझ आने वाला है और पूरा वीडियो देखना है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो सस्पेंशन, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो सब्सटेंसेस जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, जो कि सॉल्युबल नहीं है, मिल नहीं पाते वाटर में, उनको हम कहेंगे सस्पेंशन, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप एक वाटर के अंदर मिलाएंगे, लाइक लेट सपोज आप सैंड को वाटर सोल्यूशन वाटर के अंदर पुट कर रहे हैं, तो आप मिलाएंगे तो देखेंगे थोड़ी देर बाद जो सैंड है वो नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है। नीचे सेटल हो जाएगी, इसका क्या मतलब है कि सैंड जो है सस्पेंशन के अंदर है, यानी वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुई है और सोल्यूशन नहीं बनाया है उसने, राइट। तो कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल जो वाटर में चीजें होती हैं उनको हम कहेंगे सस्पेंशन, वो फॉर्म करती हैं सस्पेंशन। इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, राइट। इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड, यानी स्मॉल पार्टिकल्स जो लिक्विड के हैं वो स्प्रेड है थ्रू आउट लिक्विड, ठीक है। इसका एग्जांपल है चॉक वाटर मिक्सचर। अगर एक वाटर बीकर में आप चॉक पाउडर मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो चॉक है वो नीचे सेटल हो जाएगी, जस्ट लाइक सैंड, यानी वो प्रॉपरली पूरा सोल्यूशन नहीं बना रही। इसका मतलब क्या है, चॉक जो है, चॉक वाटर जो है वो सस्पेंशन है। मडी वाटर की बात करें, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फ्लोरीन वाटर, ये सब चीजें जो है कंसिस्ट करती हैं हमारी, ये हमारी सस्पेंशन जो है वो कंसिस्ट करती है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सस्पेंशन के? अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे सस्पेंशन का पार्ट है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सस्पेंशन, ओके। देखिए, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस नेचर, हेट्रोजीनियस नेचर में है, यानी कि प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी दो या दो से ज्यादा मिक्सचर मिला के बनाए, ठीक है। देयर आर टू फेज, दो फेज होते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन फेज व्हाइल द लिक्विड इन विच दीज आर सस्पेंडेड, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट फेज है, एक फेज है, और जो जिसमें वो मिक्स कर रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं लाइक वाटर, उसको हम सेकंड फेज कहेंगे, ठीक है। द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इज मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन के अंदर वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा का होता है, ओके। द पार्टिकल्स सस्पेंशन में हम उसको देख सकते हैं, अपनी नेकेड आई से हम उसको देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप में तो देख ही सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं सस्पेंशन में, उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी फिल्टर प्रोसेस, जो कि सोल्यूशन के अंदर पॉसिबल नहीं था। अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सोल्यूशन को अलग अलग नहीं कर सकते थे, बट सस्पेंशन के अंदर ये पॉसिबल है। नो स्पेशल फिल्टर पेपर्स आर नीडेड फॉर दैट पर्पस, और उसके लिए कोई नया या कोई स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। द पार्टिकल्स इन सस्पेंशन आर अनस्टेबल, जो पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंशन में अनस्टेबल हैं। दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, यानी कि पहले तो वो अनस्टेबल रहते हैं और थोड़े टाइम के बाद सेटल होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दिया चॉक पाउडर, चॉक सॉल्यूशन का, और मडी वाटर का, ठीक है, या सैंड वाटर का। दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। इट शुड बी नोटेड दैट सस्पेंशन एंड प्रेसिपिटेट आर एक्चुअली द सेम, यानी सस्पेंशन और प्रेसिपिटेट एक्चुअली जो है वो सेम ही चीजें हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन द सस्पेंडेड फॉर्म, जो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सस्पेंशन, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में। और जो सेटल हो जाते हैं तो वो क्या रिजल्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म लेते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब जब सेटल डाउन हो जाती है कोई भी चीज, चाहे वो चॉक पाउडर हो या सैंड हो, ठीक है। तो हमने देखा कि सस्पेंशन में क्या क्या चीजें आती हैं, ये नॉन होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है इसका मतलब, ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी हम पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज जो होता है 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, लार्ज साइज होता है, राइट। पार्टिकल्स जो है विजिबल होते हैं विद द नेकेड आई, ठीक है। अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर, अगर आप उसको नहीं छुओगे काफी देर तक तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और स्कैटर इंसिडेंट लाइट,
ठीक है, अगर कोई आप लाइट पास थ्रू करोगे किसी बीकर के थ्रू और उसके अंदर आपने सस्पेंशन वाला सोल्यूशन है, ठीक है, सस्पेंशन का सोल्यूशन है, तो लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी, यानी इजीली पास थ्रू नहीं करेगी, कि स्कैटर हो जाएगी लाइट। तो ये सब चीजें जो है ये कंसिस्ट करती हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सो अपनी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं और हम एनकाउंटर करते हैं सस्पेंशन काफी बारी, ठीक है, बहुत बार हमने देखा है अपने डे टू डे लाइफ में कि सस्पेंशन एक्चुअली में क्या चीज है। लाइक अगर आप पेंट की बात करें तो वो एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। डस्ट जो है, एयर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स आपको शो हो रहे हैं तो वो भी कह सकते हैं सस्पेंशन है। मडी वाटर, ठीक है, मडी वाटर आपको दिखता है, लाइक ये डस्ट इन एयर है, मडी वाटर है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल अगर आपको एयर में डस्ट दिख रही है, पोल्यूशन दिख रहा है, तो वो क्या है हमारा, वो भी हमारा वही चीज है, सस्पेंशन है। सिल्ट वाटर के अंदर है ऑन द रिवर बैंक, वो भी हमारा क्या है, सस्पेंशन है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है जहां पे सॉलिड जो है डिस्पर्स होते हैं वाटर में, लिक्विड में, उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स इन विच सॉलिड्स जो है डिस्पर्स होते हैं लिक्विड्स में, उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। सॉलिड जो है डिस्पर्स हो रहे हैं लिक्विड में, उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। अदर वर्ड्स की बात करें, अगर कुछ अदर वर्ड्स में देखें तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है, यानी अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जहां पे सोल्यूट जो होता है उसकी स्प्रेड हो जाता है, सोल्यूट जो होता है जो मिल रहा है वाटर के अंदर वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द लिक्विड, लाइक सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर मानते हैं, रेदर देन बीइंग डिसॉल्व्ड इन इट, स्प्रेड हो जाता है रेदर देन बीइंग डिसॉल्व, उसमें मिलने की बजाय। लाइक आपने सॉल्ट सोल्यूशन की बात की थी, तो सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होता है, प्रॉपरली वो सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, स्प्रेड नहीं होता। सेम केस विद द शुगर सोल्यूशन, शुगर के अंदर भी हम क्या करते हैं, शुगर जो है प्रॉपरली सस्पेंड हो जाता है, पार्टिकल सॉरी सस्पेंड हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बट क्या वो स्प्रेड होता है, नहीं। लेकिन जब सस्पेंशन की बात होती है तो वहां पे जो पार्टिकल्स हैं, वो जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं, वो स्प्रेड होगा, ठीक है। द सल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के अंदर, क्या है, सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंशन के अंदर, उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे वाटर मिक्स कर रहे हो पानी में, तो मिल्क मिक्स कर रहे हो पानी में, तो क्या देखोगे आप कि जो वाटर होगा ना उसका कलर भी व्हाइट हो जाएगा, या हल्का हल्का व्हाइट होगा, ठीक है, अगर आप कम मिलाओगे तो। मड को देख लो, मड को अगर आप पानी में मिलाओगे तो भी आपको नेकेड ऐसे दिखेगा कि हाँ वाटर का कलर चेंज हो रहा है। सेम केस विद द पेंट, सेम केस विद द जूस, ठीक है, और सेम केस विद द डस्ट इन एयर, ठीक है। इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो अपना जो क्या कहते हैं नेचर जो है हल्का फुल्का चेंज करते हैं, जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या हम यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं आपको, ठीक है। मान लो आपने एक बीकर लिया जो कि 50 ml ऑफ वाटर से भरा है, देखो 50 ml वाटर से भरा है यहाँ पे, और आपने वहां पे 1 स्पैचुला ऑफ चॉक पाउडर मिलाया, 1 चम्मच आपने चॉक पाउडर उस पानी में मिला दिया, उसको अच्छे से मिलाया, ठीक है, हिलाया, अच्छे से पानी को हिलाया, और यूजिंग अ गिलास रॉड एंड यूज अ टॉर्च टू डायरेक्ट अ बीम ऑन द लाइट थ्रू आउट द बीकर, ठीक है। उसके बाद आपने एक टॉर्च ली और बीकर के ऊपर मारा, ठीक है, मान लो यहाँ बीकर रखा है, इस तरीके से यहाँ पे बीकर रखा हुआ है, ये बीकर है, और यहाँ पे आपने टॉर्च लेके इसके ऊपर रोशनी छोड़ी, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट जो लाइट होगी ना वो पास करने की बजाय कि अगर यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ पे आपको लाइट हल्की हल्की दिखे, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी, यहाँ पे स्कैटर हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चॉक पार्टिकल्स इन द वाटर, क्योंकि चॉक पाउडर जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होगा, जो लाइट होगी ना वो स्कैटर होने लगेगी, ना कि पास होगी। देन लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब, और थोड़ी देर बाद उसको ना हिलाओ मत, छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो 5 से 10 मिनट के लिए। चॉक पार्टिकल्स जो होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे अगर हम उसको छुएंगे नहीं। दिस इंडिकेट क्या करता है, अनस्टेबल नेचर ऑफ सस्पेंशन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अनस्टेबल नेचर ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। और यू कैन फिल्टर देम यूजिंग अ फिल्टर पेपर, और हम उसको फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर भी कर सकते हैं, राइट, हम उसको फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर भी कर सकते हैं। 1 सेकंड गाइस। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, अब हम बात करेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर की। क्या है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, सस्पेंडिंग पार्टिकल मैटर को हम एसपीएम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसपीएम। ये रेफर करता है स्मॉल पार्टिकल्स को, ठीक है, हैविंग अ लिक्विड और सॉलिड ओरिजिन, जिसका ओरिजिन क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स जिसका ओरिजिन जो है लिक्विड है या सॉलिड है,
जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ में की एटमॉस्फेयर में, जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। देखो, सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, पार्टिकल मैटर की बात करें तो टबैको का स्मोक हो गया, ठीक है, हाउस का डस्ट हो गया, या माइट की एलर्जीज हो गई, मतलब ये सब चीजें, पॉलेंस हो गए, ठीक है, फ्लाई ऐश हो गई, ऑयल स्मोक हो गया, सीमेंट का डस्ट, ठीक है, वायरसेस हो गए, सस्पेंडेड एटमॉस्फेरिक डस्ट हो गया, गैशियस कंटेमिनेंट्स हो गए, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल लाइफ में आप देखते ही ये सब चीजें आपको दिखती ही हैं, ठीक है, सेटलिंग डस्ट हो गया, स्मॉग हो गया, हैवी डस्ट, ठीक है, मोल्ड पोर्स, सूट, बैक्टीरिया, कैट एलर्जेंस, ये सारी चीजें जो है सस्पेंशन में है, यानी एटमॉस्फेयर में, ये सस्पेंशन में दिखती हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज क्या है सस्पेंशन के, ठीक है, सस्पेंशन के क्या है सोर्सेज, क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला मैन मेड सोर्स कौन से हैं? मैन मेड सोर्स है हमारे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो भी आपको दिखेगा। इंडस्ट्रियल के प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो जो हम केमिकल्स का रिलीजन होता है, ठीक है, गैसेस का रिलीज होती है, वो सब चीजें। एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, वही चीज। व्हीकुलर एमिशंस, ठीक है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ब्लैक सूट जो उसमें से निकलता है। हाउस होल्ड के एमिशंस जो होते हैं, और बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब भी आप क्रैकर्स बर्न करते हैं तो उससे जो धुआं होता है, कह सकते हैं ये सब सस्पेंशन है, स्मॉल पार्टिकल मैटर के वो है, ठीक है, नेचर है। नेचुरल गैसेस में क्या होता है, जब वॉल्केनो फटता है तो वॉल्केनो जो फटता है तो बहुत सारा फ्लाई, ऐश फ्लाई होता है, मतलब ऐश निकलता है वहां से, ठीक है, धुआं निकलता है, ठीक है, स्मॉग निकलता है, उसको भी कह सकते हैं, बट वो नेचुरल चीजें हैं। डस्ट के स्टॉर्म्स हैं, यानी तेज आंधी आई, तेज तूफान आया तो हमारी जो डस्ट स्टॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है, मिट्टी उड़ती है हवा में। फॉरेस्ट में फायर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ये हमारे नेचुरल कॉज के अंदर आ गया। सी स्प्रेज हो गए, ठीक है, वेजिटेशन फ्रॉम पॉलन, फंजाई एंड मोल्ड ईस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो ये सब चीजें जो है नेचुरल कॉज है, ठीक है, और जो कि सस्पेंशन क्रिएट करती हैं। अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंशन, इफेक्ट्स क्या क्या है सस्पेंशन के, तो ये क्या करेगा, चेंज कर देगा अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगर आप सस्पेंशन पार्टिकल्स, यानी अगर बहुत ज्यादा स्मॉग है, ठीक है, एयर में, जैसे आप देखते ही होंगे दिवाली के टाइम पे, दिवाली के बाद क्या होता है, स्मॉग की प्रॉब्लम आती है दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के रीजन्स में आती है, बहुत ज्यादा स्मॉग क्रिएट हो जाता है। तो उससे क्या होता है ना, जो सनलाइट है ना, सोलर राइट सनलाइट है, तो वो उसकी जो सनलाइट है वो भी कम आती है, ठीक है, आपको लगेगा उस दिन बहुत ज्यादा अंधेरा अंधेरा सा है, मतलब उस तरीके से रोशनी नहीं रहती। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, या जो वो चीजें स्मॉक पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर इतने तरीके से कैप्चर कर लेते हैं कि वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रोक देते हैं। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर ऑफ अर्थ क्रस्ट, देयरबाय इंक्रीजिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑल्सो। ये क्या करते हैं, अर्थ की जो पावर होती है, अर्थ क्रस्ट की जो पावर होती है एब्जॉर्प्शन की, वो इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे प्रॉब्लम करते हैं, जैसे लंग कैंसर और अस्थमा। जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में हैं, ठीक है, पोल्यूशन है, ठीक है, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब चीजें हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बर्थ में डिफेक्ट्स कर सकता है ये। कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को भी क्रिएट कर सकता है। क्लॉक्स स्टोमेटल ओपनिंग्स ऑफ प्लांट्स को, मतलब जो स्टोमेटल ओपनिंग्स है जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं, एयर को कैप्चर करते हैं प्लांट्स, उनको ब्लॉक कर देता है, क्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है इजीली जो है प्रॉपरली अपना एयर ले नहीं पाते, एयर का इंटेक और रेस्पिरेशन हो नहीं पाता, ठीक है। करोड कर देता है मेटल्स को, सॉइल के स्ट्रक्चर्स को करोड कर देता है, और विजिबिलिटी जो हमारी है, हम जो दूर तक देख सकते हैं, वो पॉल्यूशन या डस्ट पार्टिकल की वजह से हम नहीं देख पाते ज्यादा दूर तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोलाइड्स की, ठीक है, हमने सॉल्यूशन बात कर ली, हमने सस्पेंशन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे हमारे कोलाइड्स की। क्या करेंगे हम, अपने बात करेंगे कोलाइड्स की। तो कोलाइड्स जो होते हैं, काइंड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं जहां पे जो साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो इंटरमीडिएट होता है, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना तो बहुत ज्यादा छोटा, यानी बिटवीन द टू सॉल्यूशंस में जो पार्ट साइज होता है एंड द दोज इन सस्पेंशन, उसके बीच में जो होता है उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं और लाइक सस्पेंशन होते हैं, बट दे हैव अ स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, स्मॉलर साइज होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये होते हैं, इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, और सोल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, बट यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो साइज होता है, दैट इज
इन बिटवीन द पार्टिकल साइज इज ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। और पार्टिकल साइज जो होता है वो क्लोज होता है टू व्हाट वी नोटिस इन सॉल्यूशंस। मोस्ट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस अपियर टू बी होमोजेनियस लाइक ट्रू सॉल्यूशन, बट एक्चुअली दीज आर नॉट। हमें देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, बट नो, वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का कुछ है। वी अक्रॉस कम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि वी केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हम अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्मोक पॉइंटिंग आउट ऑफ चिमनी। अगर हम चिमनी में आग जलाते हैं तो जो उसमें से स्मोक होता है वो कह सकते हैं हम कि वो कोलाइड है, ठीक है। फैक्ट्रीज में से निकलता है। टूथपेस्ट जो है वो कह सकते हैं, ठीक है, वो है हमारा कोलाइड। ब्लड जो है हमारा, सोप सोल्यूशन, जेली, स्टार्च का सोल्यूशन इन वाटर आर फ्यू कॉमन एग्जांपल्स। ये कुछ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि कोलाइड्स कह सकते हैं, वो कोलाइड्स हैं। We have studied earlier that colloidal solutions are the heterogeneous mixtures. हमने अभी तक पढ़ा कि जो colloidal solutions होते हैं वो heterogeneous mixtures होते हैं। क्या होते हैं? Heterogeneous mixtures होते हैं। That means that constituents are not present in a single phase. यानी कि जो इसके अंदर constituents हैं वो single phase में present नहीं है। Actually there are two phases. क्या हैं? दो phases हैं, दो phases हैं इसमें, ठीक है, in colloidal solution, and they are known as disperse phase and dispersion medium। क्या फेज में है? डिस्पर्स फेज में है और डिस्पर्जन मीडियम में है, राइट। ओके, तो डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्जन मीडियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ कोलाइडल सॉल्यूशंस की, वो हम देखते हैं। पहला है कोलाइडल सॉल्यूशंस अपीयर टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली हेट्रोजेनियस इन नेचर। जैसे कि हमने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहेंगे कोलाइड्स, ठीक है। तो वो अपीयर तो होते हैं होमोजेनियस बट वो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, बिकॉज उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्या होता है? बिकॉज उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो टू फेज सिस्टम होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टू फेज सिस्टम होता है। यानी कि हमने देखा कि ये जो है यहाँ पे दे आर डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। दैट इज व्हाई कोलाइडल सॉल्यूशन आर ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर। थर्ड है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं पास थ्रू करते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पार्टिकल्स पेपर्स के साथ। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर उसको फिल्टर नहीं कर पाता, उसके थ्रू वो पास हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो पास थ्रू कर जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर के पेपर से, लाइक ट्रू सॉल्यूशन जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से। दिस इज बिकॉज द फाइन साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज और कोलाइडल पार्टिकल्स। इस वजह से स्पेशल फिल्टर पेपर्स नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होते हैं वो ही उनको ही यूज करते हैं टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम। यानी उन्हीं चीज पेपर्स को यूज करके हम डिस्पर्जन मीडियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिल्टर आउट कर सकते हैं। और कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज कैरी करते हैं। क्या चार्ज कैरी करते हैं? We know have learned that dispersion phase particles in a colloidal solution remain dispersed or suspended. They do not come close to one another in case of suspension. ठीक है, वो एक दूसरे के पास नहीं होते सस्पेंशन में क्योंकि दूर दूर होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। This happens due to the presence of some charge, positive और negative charge. इस वजह से particles दूर दूर रहते हैं। Please remember that all the particles belonging to a particular colloidal solution carry the same charge. जो कोलाइडल सॉल्यूशन में सब चार्ज सेम पार्टिकल्स को बिलोंग करते हैं वो कैरी जो करते हैं चार्ज वो सेम होता है। दैट इज व्हाई दीज सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं और रिमेन डिस्पर्स करते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ना कि मिल जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को डिस्पर्स करते हैं ना, उनसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? रिपेल करते हैं, इस वजह से सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ना कि सोल्यूशन बन जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, मिलते नहीं है इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, ठीक है, स्टार्च, जेलेटिन, मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मेटल सल्फाइड्स हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। ये देखिए मेयोनीज हो गया हमारा, जो फोम हम क्रिएट करते हैं साबुन के थ्रू वो हमारा जिलेटिन हो गया, ठीक है, स्पॉन्ज हो गया, ये सारे हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस में
ठीक है, देखते हैं हम डेली लाइफ में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कोलाइडल सॉल्यूशंस की। कोलाइडल सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ डिस्पर्जन, कि कितना डिस्पर्स हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स कितने डिस्पर्स हो रहे हैं सॉल्यूशन में, वाटर में, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम मापते हैं कि यार वो कितना कितना डिस्पर्ज है, ठीक है। Based on the nature of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium, कोलाइड्स को हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, एक होता है हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है देखो। हाइड्रोफिलिक क्या होता है देखो, दे आर वाटर लविंग कोलाइड्स, ये वाटर लविंग कोलाइड्स होते हैं और द कोलाइड पार्टिकल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, और ये वाटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल सोल्स, क्या है, रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं हम इसको। और हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं नेचर में हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स जो नेचर होता है उसके अपोजिट वर्क करते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। ये कोलाइड पार्टिकल्स जो है रिपेल करते हैं वाटर में, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और दे आर नोन एज इरिवर्सिबल सोल्स। क्या कहते हैं हम इसको, इरिवर्सिबल सोल्स। अब डिस्पर्जन मीडियम देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है। डिस्पर्जन फेज अगर सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है। अगर डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्जन फेज भी सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। और कलर्ड जेमस्टोन हो गया, रूबी का ग्लास हो गया, ठीक है, जो हम जेमस्टोन देखते हैं ना वो, ठीक है। वो अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो, डिस्पर्जन फेज जो है वो लिक्विड है, तो जेल बन जाएगा और चीज बन जाएगा, जेली फेज, यानी थोड़ा तो सॉलिड का पार्टिकल होगा, सॉलिड तो लिक्विड का होगा। और अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्जन फेज गैस है तो स्पॉन्ज फोम और रबर ये सब बनेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये सब बनेगा, राइट। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड है और डिस्पर्जन फेज जो है वो सॉलिड है तो बनेगा मड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अगर दोनों लिक्विड है तो एमल्शन बनेगा या मिल्क, एमल्शन मिल्क बनेगा या क्रीम बनेगा। और अगर एक गैस है और एक गैस है और एक लिक्विड है तो बनेगा फोम शेविंग क्रीम, ठीक है, फोम शेविंग क्रीम। अगर एक गैस है और एक सॉलिड है, अगर एक गैस है एक सॉलिड है, एक गैस है और एक सॉलिड है, ठीक है, तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा, स्मोक ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। एक गैस है और एक लिक्विड है तो बनेगा हमारा एरोसोल फॉग और क्लाउड बनेगा। क्या बनेगा, एरोसोल फॉग और क्लाउड। और अगर एक गैस है और एक दूसरा भी गैस है तो बनेगा नन ऑल गैसेस आर सॉल्युबल, ऑल गैसेस आर सॉल्युबल, जितनी भी गैसेस है वो सॉल्युबल है। यानी प्रॉपर्टीज की बात करें कोलाइडल सॉल्यूशंस में तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हेटेरोजेनियस नेचर में होता है, ये हमने पढ़ लिया। These solute particles in collide are bigger than those in true solution and smaller in suspension, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। दे आर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, हमने पढ़ लिया कि डायमीटर में इन दोनों के बीच में होते हैं। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना कोलाइडल सॉल्यूशन में, हम उसको माइक्रोस्कोप के साथ भी नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि हम सस्पेंशन में नेकेड आई के थ्रू देख सकते थे, बट यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप के साथ भी नहीं देख सकते क्योंकि वो मिल जाता है। पार्टिकल साइज अगर ये है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, यानी 10 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर, ठीक है। 100 नैनोमीटर और इसके बीच में तो कोलाइडल सॉल्यूशन है और उससे छोटा है तो सस्पेंशन है, ठीक है। ये 10 टू द पावर वाला जो टर्म है हम उसको नहीं समझना है, हमें नैनोमीटर के टर्म्स में समझना है। तो एक अभी एक इमेज और आएगा उसके अंदर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में वो लार्ज होते हैं, इनफ होते हैं टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। इतने इनफ होते हैं कि वो स्कैटर कर सकते हैं, जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है उसको स्कैटर करते हैं। जैसे हमने बताया था एक बीकर में पानी रखा और क्या कहते हैं वो हमने लाइट पास करी सस्पेंशन के केस में तो वो स्कैटर करते हैं। उसी तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में भी लार्ज इनफ होते हैं कि वो स्कैटर कर पाए लाइट जो उससे पास हो रही है। जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में कैन नॉट बी फिल्टर्ड यूजिंग अ फिल्टर पेपर, उसके लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया। और कोलाइड्स जो होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं, दिस पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन व्हाइल लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। काफी क्वाइट स्टेबल होते हैं इसलिए वो नीचे जाके नहीं जमा होते, ठीक है। तो कोलाइड्स की बात करी तो हेटेरोजेनियस होता है, साइज जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में वेराई करता है। शो करता है टिंडल इफेक्ट। अभी टिंडल इफेक्ट पढ़ते हैं क्या होता है टिंडल इफेक्ट। कैन नॉट बी फिल्टर्ड, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप।
और ये स्टेबल होते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया। क्या करा हमने, प्रॉपर्टीज को और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया अपने साथ। अब एक चीज और है कि पार्टिकल्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। इट इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल टू सी द कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, तो हम उसको देख नहीं सकते, बट देयर पाथ कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो उनका पाथ जो है वो हमें दिख सकता है। These particles follow a zigzag path। क्या करते हैं वो, zigzag path को फॉलो करते हैं। You can observe this motion while watching a film in a theater। आप इस मोशन को जब देख सकते हैं जब आप थिएटर में फिल्म देख रहे हो। The beam of light which falls on the screen from behind has just particles present in it। जब आप देखोगे तो क्या होगा, जैसे आप कोई प्रोजेक्टर चलाते हो तो देखोगे कि जब वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे पड़ रहा है ना, तो वहां पे ना जब प्रोजेक्टर जा रहा है तो उसकी उस बीम के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ना तो वो zigzag पाथ को फॉलो करते हैं। सच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट। ठीक है, पार्टिकल्स वर नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू देखे गए थे, जो इंग्लिश साइंटिस्ट है 1828 में। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। इसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारे टिंडल इफेक्ट की। तो हम बात कर रहे हैं हमारे जो है टिंडल इफेक्ट की, जो कि है, हम इसको एक बार क्लियरली थोड़ा समझ लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। राइट, टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, इतने बिग इनफ होते हैं कि वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है, जो पार्टिकल्स होते हैं इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को जो है स्कैटर कर देते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में अगर वो पास करेंगे हम लाइट, तो वो सस्पेंड कर देंगे, मतलब स्कैटर कर देंगे लाइट को। उसी तरीके से टिंडल इफेक्ट में भी यही होता है। ठीक है, बट ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। इफ अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन है सोप सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल होगी। क्या होगी, ये जो लाइट है यहाँ पे विजिबल हो रही है। राइट, ठीक है। पुट ऑन अ कोलाइडल सॉल्यूशन से सॉल्यूशन केप्ट इन अ बीकर इन अ डार्क रूम। ठीक है, एक डार्क रूम में रखा है, और यहाँ पे जो पाथ ऑफ लाइट है वो इल्यूमिनेटेड है एंड बिकम्स विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम द साइड। अगर हम इस वाली साइड से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ, बीम ऑफ लाइट जो है दिख रही है। क्या है, बीम ऑफ लाइट जो है वहां पे विजिबल है। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट बीम्स बिकम्स विजिबल बिकॉज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स आर बीइंग एनफ टू स्कैटर लाइट फॉलिंग ऑन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो स्कैटर कर दे रहे हैं लाइट को। इस वजह से जो हम बीकर के अंदर लाइट को हम देख पा रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, जब बीम ऑफ लाइट पास थ्रू करेगी तो हम उसके अंदर जो क्या कहते हैं बीम ऑफ लाइट है वो पूरे सोल्यूशन में स्कैटर हो जाएगा। इससे ऐसा लगेगा कि पूरे बीकर के अंदर लाइट जल रही है। ठीक है, ऐसा लगेगा। तो यानी कि वो स्कैटर कर रही है लाइट को, इसी वजह से तो पूरी जो बीकर है उसके अंदर रोशनी फैल रही है। ठीक है, ये चीज हम देखे होंगे काफी बारी। This scattered light enter our eyes and we are able to see the path of light of beam। और इस वजह से हम जो लाइट का जो पाथ है वो देख पाते हैं। द पार्टिकल्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को। क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट को। ये तो हमने चीज पढ़ी ली कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में वो लाइट को जो है हमारा उसको स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स को, उसको हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइडल आर ट्रू सॉल्यूशन। यानी सस्पेंशन और कोलाइडल के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। यानी हम अभी तक जो हमने तीन चीजें पढ़ी, एक सस्पेंशन, एक सॉल्यूशन और एक कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, सम रियल एग्जांपल देते हैं टिंडल इफेक्ट के। क्या करते हैं, सम रियल एग्जांपल्स को ले रहे हैं। राइट, देखो ब्लू कलर हो जाए स्मोक, ब्लू कलर ऑफ द स्मोक जो है वो एमिट करता है फ्रॉम द व्हीकल्स। यानी व्हीकल्स से जो स्मोक निकलता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ देयर आइरिस। हमारी आंख का जो है ब्लू कलर। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, लाइक फॉरेस्ट में लाइट आ रही है ऊपर से, और आप देखोगे कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो उसको स्कैटर करते हैं। ठीक है, स्कैटर करते हैं लाइट को, छन्न कर देते हैं। मतलब देखोगे ना लाइट जो है अलग, मतलब स्कैटरिंग ऑफ दिखेगा आपको प्रॉपर।
ब्राइट कलर्ड सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। ब्राइट कलर का जो सनराइज होता है और सनसेट होता है, वहां पे भी देखोगे एटमॉस्फेयर में जो लाइट है वो प्रॉपर्ली स्कैटर हो गई है। क्या हो गई है? स्कैटर हो गई है। मिल्की ग्लास अपीयर्स ब्लू बट द ट्रांसमिटेड लाइट इज येलोइश कलर। यानी जो मिल्की ग्लास है वो क्या है? वो अपीयर लगेगा ब्लू की तरह। क्या लगेगा? ब्लू की तरह अपीयर लगेगा और ट्रांसमिट करता है येलोइश इन कलर। वो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो येलोइश इन कलर लगेगी। क्या लगेगी? जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो येलोइश इन कलर लगेगी हमें। प्रॉपर्टी बात करें सस्पेंशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन की और ट्रू सॉल्यूशन की, तो पार्टिकल साइज यहाँ पे जो है मोर देन 100 नैनोमीटर है। यहाँ पे 1 से 100 नैनोमीटर के बीच है। और यहाँ पे जो है 1 नैनोमीटर से स्मॉल साइज है। सेपरेशन बाय द ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, यानी ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के थ्रू अगर हम सेपरेशन करना चाहें तो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं है और ट्रू सॉल्यूशन में भी पॉसिबल नहीं है। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सस्पेंशन में जो सेटल होते हैं पार्टिकल्स ऑफ देयर ओन हो जाते हैं, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में सेटल नहीं होते, सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड के थ्रू करेंगे तभी होगा, और यहाँ पे भी सेटल नहीं होते। अपीयरेंस की बात करें तो सस्पेंशन में ओपेक होता है, सस्पेंशन में ओपेक होता है, यानी आप अगर कुछ लाइट वेट पास करोगे दिखेगा नहीं आपको दूसरी तरफ से लाइट की पास आ रही है, ठीक है, फ्लो वो क्रॉस कर रही है उसको। यहाँ पे जनरली ट्रांसपेरेंट होता है और यहाँ पे तो फुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे भी शो होता है, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं होता क्योंकि प्रॉपर ट्रू सोल्यूशन बन जाता है तो यहाँ से लाइट पास हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती ही नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूज नहीं होते, यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं लेकिन स्लोली डिफ्यूज होते हैं, और यहाँ पे डिफ्यूज रैपिडली होते हैं, ठीक है, मिलते बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। ब्रोवियन मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे शो कर सकता है बट कोलाइडर में तो करता ही है, जिगजैग पाथ, और यहाँ पे मे और मे नॉट शो, ठीक है, मे और मे नॉट शो। नेचर ऑफ हेट्रोजीनियस की बात करें तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस तो होता ही है, और यहाँ पे कोलाइडल में होमोजीनियस होता है, ठीक है, और ये भी होमोजीनियस होता है ट्रू सोल्यूशन में, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश अ कोलाइडल सोल्यूशन फ्रॉम अ सोल्यूशन, टू डिस्टिंग्विश अ कोलाइड फ्रॉम अ सोल्यूशन, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइड और कोलाइडल सोल्यूशन एंड ट्रू सोल्यूशन बाय यूजिंग अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के थ्रू हम जान सकते हैं कि ट्रू सोल्यूशन कौन सा है और कोलाइड सोल्यूशन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल एक सोप सोल्यूशन है, वो स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट्स पाथ, उसके पाथ को रोक देता है, ठीक है। देयरफॉर सोप सोल्यूशन कह सकते हैं एक कोलाइड है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, वो जो है स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, एंड इट डज नॉट रेंडर इट, उसका रेंडर भी नहीं करता पाथ, उसके पाथ को डिस्टर्ब भी नहीं करता, तो हम कह सकते हैं उसका पाथ जो है विजिबल है, और उसको हम कहेंगे सॉल्ट सोल्यूशन इज अ ट्रू सोल्यूशन। क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन इज अ ट्रू सोल्यूशन, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स आर क्लासिफाइड जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट जो कोलाइड जो है वो शो होते हैं, और डिस्पर्स फेम में शो फेस में शो होते हैं, यहाँ पे सॉलिड जो है एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट जो है वो मिक्स नहीं होते प्रॉपर्ली, ठीक है, वो अलग अलग शो होते हैं। दे आर सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, एरोसोल, एमल्शन, फोम, सॉलिड फोम और जेल, ठीक है। टेक्निकल नेम जो कोलाइड का वो सॉल है, SOL, जो डिस्पर्ज फेस पे कहते हैं सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो इंक, सोप, सॉल्यूशन, चार्ज सॉल्यूशन, मोर, पेंट्स, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें यानी दोनों के दोनों सॉलिड है, दोनों के दोनों सॉलिड है, तो क्या होगा? कलर्ड जेमस्टोन लाइक रूबी हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, ये चीज फॉर्म करता है, ठीक है। एरोसोल की बात करें तो एक सॉलिड है और एक गैस है, तो बनेगा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। एक लिक्विड है और एक गैस है, तो हेयर स्प्रे बनेगा, फॉग बनेगा, मिस्ट बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे। एमल्शन में अगर लिक्विड है और दूसरा भी लिक्विड है तो मिल्क बनेगा, बटर बनेगा, फेस क्रीम बनेगा। अगर फोम है, फोम की बात करें, एक जगह गैस है एक जगह लिक्विड है, तो फायर एक्सटिंग्विशर बनेगा, फोम बनेगा, सोप बबल्स बनेंगे, शेविंग क्रीम बनेगी, बियर फोम होगी, ठीक है। सॉलिड है, एक जगह सॉलिड है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे गैस है, यहाँ पे सॉलिड है। इंसुलेटिंग फोम, फोम रबर, स्पॉन्ज, ये सब चीजें जो है फॉर्म होगी। जेल की बात करें तो यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, तो बनेगा जेलीस और जिलेटिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, ठीक है। दीज मिक्सचर्स जो है हैव टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, क्या है इनमें?
दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं इसमें, और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिक्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिक्स होते हैं। वी में रिक्वायर ओनली वन और टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमें एक या एक से ज्यादा जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑफ अ मिक्सचर फॉर वन यूज, एक यूज के लिए। सो they need to be separated by process in which it is based on the various physical properties of the constituents like boiling point, melting point, volatility, density, ठीक है। तो अगर कोई मिक्सचर है तो हमें इसको सेपरेट कैसे करना है, सेपरेट करने के काफी प्रोसेस है, उसके पार्टिकल्स को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके काफी सारे मेथड है। पहला मेथड है सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, सेपरेटिंग फनल। In order to learn the separation of mixtures, we will consider the following cases. हम इन कुछ केसेस को देखेंगे और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, समझेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है किस तरीके से होता है, ठीक है। हम समझेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स की बात की है, जब हम दो सॉलिड्स के मिक्सचर्स को मिलाएंगे तो वो किस तरीके से फॉर्म होगा वो दिखाया गया है। फिर है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, जब हम सेपरेट करेंगे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स तो उसके बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, शुगर एंड सैंड मिक्सचर, क्या है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स इज सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड, बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट लाइक शुगर या सैंड का मिक्सचर, और बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यानी अमोनियम क्लोराइड ऑन कॉमन सॉल्ट का यूज करेंगे सब्लिमेशन में, और बाय यूजिंग अ मैग्नेट यानी मिक्सचर ऑफ आयरन जो फिल हो रहा है और सल्फर पावर है, इन तीनों का चीज को यूज करके हम सेपरेट कर देंगे दो सॉलिड्स को, दो सॉलिड के मिक्सचर को, कुछ भी हो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, अगर एक कोई सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है तो यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, सेंट्रिफिकेशन के थ्रू, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये दो बार हो गया, सॉरी सेंट्रिफिकेशन एक ही बार लेना, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ठीक है, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, इन सब चीजों से। तो अब वन बाय वन ये जो प्रोसेस है इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस है सेंट्रिफ्यूगेशन का, क्या है प्रोसेस हमारा सेंट्रिफ्यूगेशन का, राइट। तो सेंट्रिफ्यूगेशन के मेथड में क्या होता है, सेंट्रिफ्यूगेशन के मेथड में होता है, देखो ये वो मेथड है जो सेपरेट करता है सस्पेंडेड पार्टिकल को, ठीक है, किसी सब्सटेंस के फ्रॉम लिक्विड, यानी कोई सस्पेंडेड पार्टिकल है लिक्विड में तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रिफ्यूगेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जहां पे जो मिक्सचर होता है उसको रोटेट किया जाता है, ठीक है, एट हाई स्पीड इंटर सेंट्रीफ्यूज एंड फोर्स टू डेंसर पार्टिकल्स टू बॉटम एंड लाइटर ऑन द अबव लेयर। और इससे क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। बाय प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, द इंक दैट वी यूज हैज अ वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट, यानी इंक को अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो प्रॉपर ये जो है वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी। एज द वाटर राइज द फिल्टर rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. Usually a dye is a mixture of two or more colors. Dye जो है मिक्सचर है दो से ज्यादा कलर्स का। तो कलर्ड कंपोनेंट जो होता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है इन वाटर और राइज करता है फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, और जल्दी जल्दी सेपरेट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी भी वाटर लो, एक गिलास में वाटर लो, पानी लो और उसके अंदर इंक डालो तो बहुत जल्दी जो है वो सेपरेट होने लगे, मतलब मिक्स होने लगेगा, ठीक है, सेपरेट होने लगेगा। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ components of a mixture is known as chromatography. Chroma is a Greek means color. This technique was first used by separation of colors, so this name was given by chromatography. Is a technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. वो solute जो same solvent में dissolve होते हैं, जब हम उसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे सेम सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, इंक भी है वो भी एक लिक्विड है, इंक जो है वो भी एक लिक्विड है और वाटर जो है वो भी एक लिक्विड है, यानी सॉल्वेंट दोनों सेम है और जब वो मिक्स होते हैं तो उनको अलग अलग करने का प्रोसेस जो होता है उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। मान लो एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, एक फिल्टर पेपर है और यहाँ पे एक स्ट्रिप है, यहाँ पे इंक का जो है लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, ठीक है, ये इंक का स्पॉट है, ठीक है। अब क्या करा हमने, पेपर क्लिप्स, जार, स्ट्रिप ऑफ वाटर, स्पॉट ऑफ वाटर, स्पॉट ऑफ, और इसको स्ट्रिप ऑफ वाटर को हमने पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक है, यही किया। तो जिससे हमें ये वाला प्रोसेस निकल के आता है जिससे हम देख सकेंगे किस तरीके से जो इंक जो है वो
वाटर के अंदर किस तरीके से जो है क्या कहते हैं सेपरेट हो रही है, सस्पेंड हो रही है, मिल रही है उसमें, ठीक है। देखिए separation of dyes in black using a chromatography, suspension of dyes in black ink, ठीक है। अगर एक इंक को हम सस्पेंड कर देंगे ब्लैंक इंक में तो किस तरीके से वो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो है वो शो करेगी। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स इज द मिक्सिबल लिक्विड विच मिक्स टुगेदर, क्या है वो मिक्सिबल लिक्विड है जो मिक्स टुगेदर हुआ है इन प्रपोर्शन एंड फॉर्म सिंगल लेयर, एंड immiscible liquid which do not mix with each other and form a separate layer। मान लो मिक्सिबल लिक्विड है जहाँ पे जो है प्रॉपरली इजीली जो है मिक्स हो गया है, और इमिसिबल लिक्विड है जहाँ पे प्रॉपरली इजीली मिक्स नहीं हुआ है, वो सेपरेट लेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो हम उनको इस तरीके से जो है मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, यानी उनको इंक को और क्या कहते हैं वो डाई को, ब्लैक इंक को और डाई को अलग अलग कर सकते हैं। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी प्रोसेस होता है फॉर मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड जो है जो मिक्स टुगेदर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से वो मिक्सिबल लिक्विड के लिए काम करता है। अगर हमें सेपरेट करना हो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स, दो या दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, अगर हमें उसको सेपरेट करना हो फॉर विच डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, जिसका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है हम उसको यूज करेंगे फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर ऑल्सो, ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एटसेट्रा, इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। द apparatus is smaller to that of simple distillation except that a fractioning column is fitted in between the distillation flask and the condenser। A simple fractioning column is a tube packed with glass beads, ठीक है। The beads provide surface to the vapor to cool and condense separately। ये जो टॉपिक है मैं अभी आपको ना प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो आपको यहाँ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सिबल लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। मिक्सिबल लिक्विड जैसे हमने बात करा इन मिक्सचर में अगर हमें सेपरेट करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपरेटस जो है वो यूज किया जाएगा सिमिलर टू दैट ऑफ यूज इन सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जो है अपरेटस यूज किया जाएगा विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्रैक्शनिंग कॉलम फिटेड बिटवीन द कंडेंसर एंड द डिस्टिलेशन, ठीक है। The fractioning column is packed with glass beads. Fractioning column is packed with glass beads, and these provides a large surface area for the hot vapors to cool and condense repeatedly। देखिए यहाँ पे हमने सेपरेशन किया गैस का बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। गैस को हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एयर इज फर्स्ट फिल्टर्ड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। पहले तो हम एयर को फिल्टर करेंगे ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। देन इट इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, फिर उसको हम हाई प्रेशर के अंदर कंप्रेस करेंगे। दिस कंप्रेस्ड एयर इज देन पास थ्रू वाटर कंडेंसर। इस वाटर जो हमने कंडेंस किया इसको हम वाटर कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे एयर को, और टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, ताकि उसका जो टेम्परेचर है अभी तक इंक्रीज था उसको डिक्रीज कर पाए। The cold compressed air is now passed through a separator। अब वो जो cold compressed air है वो separator के थ्रू पास होगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेपरेट हो जाएगी as dry ice। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड will get separated as dry ice। Due to the repeated compression, air becomes cold। repeated compression की वजह से air जो है cold हो जाएगी और वो turns हो जाएगी into a liquid। It turns into a liquid, ठीक है। It turns into a liquid। The distillation column, ठीक है, in the distillation column, here it is warmed slowly, ठीक है। Liquid nitrogen having the boiling point of -196 degrees Celsius boils first to form a liquid nitrogen gas। This gas is collected from the upper part of the column। Argon having the boiling point of -186 degrees Celsius is collected next। Oxygen having a boiling point of -180 degrees Celsius is collected last। यानी जब हम वो कंप्रेस्ड कोल्ड कंप्रेस्ड गैस पास थ्रू होगी सेपरेटर के थ्रू, तो वहां से क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग गैस जो है वो हम सेपरेट कर पाएंगे। लाइक
आर्गन, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -180 डिग्री सेल्सियस है, उस पर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ऑक्सीजन को हम 183 डिग्री सेल्सियस पे कर लेंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन को 196 डिग्री सेल्सियस पे हम कर लेंगे। तो किस तरीके से हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने गैसेस को जो है सेपरेट करा, ठीक है, यही चीज हमने समझी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किस तरीके से चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। किसकी बात करते हैं हम? बात करते हैं सब्लिमेशन की। यहाँ पे क्रिस्टल जो होते हैं अमोनियम क्लोराइड के और कॉमन सॉल्ट के, वो सिमिलर देखने में लगते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देयर मिक्सचर बाय ऑर्डनरी मेथड, यानी ऑर्डनरी मेथड के थ्रू अगर हम इसको सेपरेट करने जाएंगे तो डिफिकल्टी होगी, ठीक है। सब्लिमेशन इज द बेस्ट वे टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द सॉल्ट, यानी अगर हमें कॉमन सॉल्ट से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है तो बेस्ट मेथड क्या है? सब्लिमेशन का। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं और उसके थ्रू हम इसको समझ लेंगे किस तरीके से ये अलग हो रहा है, राइट, किस तरीके से ये अलग हो रहा है। हमें क्या करना है? हमें लेना है एक मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश। मान लो एक चाइना डिश है, ठीक है, इसमें हमने मिक्सचर लिया अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का, ठीक है। अब हम इसको इसको ट्राइपॉड पे रख के क्या करेंगे? इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड फनल, ये इन्वर्टेड फनल जो है, ये इन्वर्टेड फनल जो है इससे इसको ढक देंगे, ठीक है, ताकि वो वेपर जो है अमोनियम क्लोराइड की वो बाहर ना निकल जाए एटमॉस्फेयर में। फिर हम उसको नीचे से हीट करेंगे चाइना डिश को, ये देखो यहाँ से हीट करेंगे, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड जो होगा सबलाइम हो जाएगा। सबलाइम मतलब एज अ रिजल्ट अमोनियम क्लोराइड जो गैस है वो सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, यानी जो कॉमन सॉल्ट है जब उसको हम मतलब हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है अलग हो जाएगा। फनल की वजह से क्या होगा? वो देखो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किनारे किनारे जो है, ये देखो यहाँ पे जो है, ये देखो यहाँ पे मिक्स हो रहा है, और वो फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा ऑन द कोल्ड वॉल्स ऑफ द फनल, ठीक है, यहाँ पे वहां पे क्या है? सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो क्या हुआ? हमने क्या किया? हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या किया? हमने कॉमन सॉल्ट से अमोनियम क्लोराइड जो है उसको सेपरेट कर लिया। फॉर एनी substance undergoing sublimation, the energy required to convert its solid form into liquid is greater than the energy required to convert the solid form into gas। यानी कि अगर हम किसी चीज को, द एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वर्ट द सॉलिड फॉर्म इनटू लिक्विड, वो ज्यादा होनी चाहिए अगर हम उसी चीज को गैस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू गैस, उससे ज्यादा तेज होना चाहिए, ताकि तभी हम इसी वाला प्रोसेस प्रॉपर कर पाएंगे। अभी हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, राइट। ठीक है, तो हम बात करते हैं सब्लिमेटिंग प्रिंटिंग की, सब्लिमेशन प्रिंटिंग की। देखो, एक काम करेंगे ना, हम क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे ये जो हमारी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं ना, ये हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको ना सारे के सारे प्रैक्टिकल्स को ना एक साथ कर लें। जो सेपरेशन करते हैं हम सब्लिमेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, ये सब हम एक साथ कर लेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए हमने जो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, ताकि अभी क्या हो रहा है ना, अभी काफी चीजें इसमें मिसिंग हो रही हैं, तो उसको हम मैं आई विल ऐड इनटू दैट, और उसके बाद हम प्रॉपर्ली इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको समझ आई काफी सारी चीजें, ठीक है। तो वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।